स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो मैं आपके लिए बैक टू बैक 3 वीडियोस 3 डेज में डाल चुका हूं, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैंने क्यों डाला है? क्योंकि आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके लिए वो 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो 3 में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशन। तो आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके नीचे ज़रूर देख लीजिए। मैं वो वीडियो को इस वीडियो में भी ऐड कर रहा हूँ स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट के तौर पे, सो दैट आपको पहले कॉन्सेप्ट मिल जाए और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब टू द चैनल आरके सर मैथ्स वाले एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड फ्रॉम एवरी अपडेट। आज मैं आपको समझा दूंगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले समझ लेंगे हम, वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 2x² - 8x + 6। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, ये मैं आपको समझा दूंगा, फिर उसका जनरल फॉर्म समझा के आपका टॉपिक क्लोज कर दूंगा। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या है वो समझ लेंगे। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे गौर करनी ये होगी कि 2x² - 8x + 6 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? मैक्सिमम जीरोस होंगे यहाँ पे सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर भी तो 2 है। तो इसी तरह से आपको समझना होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस 2 मिलेंगे। अब जीरोस किस तरह से फाइंड करते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हमें ऑलरेडी पता है, फैक्टराइज करके। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ और इसके 2 जीरोस मालूम कर लेता हूँ। 2x² - 8x + 6। अब मैं यहाँ पे जल्दी करा रहा हूँ, इसका डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है रिमाइंडर थियरम में कि किस तरह से आप फैक्टराइजेशन करते हैं। जरूर जाके आप वो भी वीडियो देख ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगा 2x² - 6x - 2x + 6। थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा आपको। -8x को मैंने स्प्लिट कर लिया है -6 और -2 से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 + 2 = 8। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। अब ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स में हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। यहाँ पे 2x कॉमन है तो मैंने वो निकाल लिया। क्या बच गया 2x निकालने पे? सिर्फ x बच गया, माइनस ये कंप्लीट 6x है। 2x से आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हो गया एक ब्रैकेट। अब आगे देखिए, आगे मैं कॉमन ले लूँगा -2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 × 3 = 6 रहेगा, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ का x लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस है, गौर करिए यहाँ पे क्या है, प्लस। तो आपको यहाँ पे माइनस बाहर लेने पे अंदर भी माइनस लेना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। सो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या आ गया वो देखिए। अब आप x - 3 x - 3, तो x - 3 एक बार कॉमन निकाल लीजिए। वो कॉमन निकालने पर आपको क्या बचेगा? अब यहाँ पे बच जाएगा 2x - 2। क्या होगा ये हो जाएगा x - 3, ये हो जाएगा 2x - 2। अब देखिए ये कंप्लीट होगा = 0, तो मैं यहाँ पे भी लिख लूँगा = 0। सबसे पहला वाला टर्म = 0, x - 3 = 0। सेकेंड 2x - 2 = 0। ये क्या हो गया? ये हो गया x = 3 और ये हो गया 2x = 2, x = 2/2। तो कितना हो गया वो? x = 1। तो 2 जीरोस यहाँ पे हमारे आ चुके हैं, जो कि है x = 3 और x = 1। तो ये 2 जीरोस को लेके अब आपको रिलेशन बताना है कि क्या है जीरोस में और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो बहुत ध्यान से देखिए आप यहाँ पे कि क्या रिलेशन बनता है। सबसे पहले हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, सम मतलब एडिशन। सम ऑफ जीरोस = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या है सबसे पहला रिलेशन? सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस आए हैं आपको उसका सम इक्वल रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये रहा फर्स्ट रिलेशन। दूसरा देखिए, सेकंड है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट बोल तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, दोनों भी रिलेशन में डिनोमिनेटर मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस में मिलेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मिलेगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम जो भी यहाँ पे लिख चुके हैं उसको इस पॉलिनोमियल से प्रूफ करते चलेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस आपको मिले हैं उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 3, 2 जीरोस क्या आए हैं आपको, एक है 3 एक है 1, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 8, 8 के साथ माइनस साइन भी है तो आपको माइनस भी लेना होगा, ये माइनस ऑलरेडी था इसको अलग कर दीजिए, -8 ब्रैकेट में लिखिए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये हो गया पहला वाला रिलेशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा, यहाँ पे देखिए एक है 3 एक है 1, मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो अकेला निहत्ता है उसको ले लीजिए 6 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2। चलिए अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेंगे हम इसको, 1 + 3 is 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख लेता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करने पर क्या है आपको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो दोनों क्या हो गए 4 इज इक्वल टू 4, क्या रिलेशन हो गया, रिलेशन इक्वल हो गया। नेक्स्ट 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये भी क्या हो गया, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि क्या फॉर्मूलेस है यहाँ पे आपको रिलेशन बताने के लिए। सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं आपको जनरल फॉर्म में लिख के बताऊंगा कि वो क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल फॉर्म कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लेंगे। जल्दी से मैं इसको रब कर कर आपको बता देता हूँ। तो जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c, ये रहा ax² + bx + c। तो दो है आपके पास, यहाँ पे देखिए लिखा हूँ मैंने सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको जीरोस क्या ले रहा हूँ वो बताता चलूंगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं सपोज करूंगा, सपोज जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा। तो क्या लिया मैंने यहाँ पे जीरोस, मैंने यहाँ पे जीरो कंसीडर करा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा कॉमा बीटा। ये ग्रीक लेटर वर्ड्स है, क्या है ये है ग्रीक के वर्ड्स। तो एक अपना जीरो हो गया अल्फा, दूसरा हो गया हमारा बीटा। अब इन दोनों को लेकर आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रिलेशन क्या बनेगा। सबसे पहले देख लेंगे सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस तो आपके ये है, तो क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब हमेशा आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखने के बजाय एक और काम कर सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे क्या है, इस x का कोएफिशिएंट है b, वो हो जाएगा माइनस b। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है b, तो वो लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a। तो क्या हो गया, अगर अल्फा बीटा हमारे दो जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
क्या है मिलेंगे हमें अब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है देखिए, कांस्टेंट टर्म, क्या मिलेगा लास्ट में, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आसान है, क्या है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा एक है आपका जीरो, बीटा है दूसरा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज सी, कांस्टेंट टर्म इज सी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम होगा ए। तो क्या हो गया इसका रिलेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो क्या हो गया ये दो रिलेशन, यहाँ पे गौर से देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये है रिलेशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आई होप आपको समझ में बहुत क्लियर हो चुका होगा, ये आप ज़रूर याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशन क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अब हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लूंगा, लिख लूंगा पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। तो ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात आपकी ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं। मैक्सिमम जीरोस आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएंगे 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको मिलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इस जीरोस का, गौर से देखिए आप। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, लेट अस टेक जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एज अल्फा बीटा एंड गामा। क्या लिया मैंने यहाँ पे कंसिडर करा है 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को, अल्फा बीटा एंड गामा। अब इससे आपको रिलेशन बताने में आसानी होगी कि किस तरह से यहाँ पे आप रिलेशन बताएंगे। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अब पूरे टर्म्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लूँगा सम ऑफ जीरोस, जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी देखा था, सबसे पहला था सम ऑफ जीरोस, उसी तरह से यहाँ पे भी मैं ले लूँगा। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 टर्म्स मिल रहे हैं। कितने टर्म्स, 4 टर्म्स। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या मैंने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लिखे, दैट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है सेकेंड मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या किया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखे इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दो रिलेशंस हो गए जिस तरह से क्वाड्रेटिक में थे। एक और जुड़ेगा यहाँ पे, जी हाँ यही खास बात है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, एक और रिलेशन यहाँ पे जुड़ेगा। क्या है वो, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस प्लस अगेन प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस प्लस अगेन प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। तो क्या किया यहाँ पे हमने, एक टाइम पर 2 जीरोस का प्रोडक्ट करते हुए ऐड कर लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। तो गौर करिए यहाँ पे हमने फर्स्ट में इसको यूज किया था, ये यूज हो गया था। सेकेंड में हमने कांस्टेंट को यूज किया, फिर से इसे यूज किया। अब लास्ट में बचाया क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ x का कोएफिशिएंट बच गया। कोएफिशिएंट ऑफ x
डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये है रिलेशन जीरोस और कोइफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच। अब यहाँ पे राइट साइड में और आपको एलैबोरेट करके बता दूंगा कि वो क्या है। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, मैंने जीरोस को क्या कंसीडर किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यों किया मैंने प्लस, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे सम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कोइफिशिएंट -5, तो माइनस ऑफ -5, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, इसका कोइफिशिएंट खुद माइनस है तो -5 डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 2। नेक्स्ट देखेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट वाला -8 डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फिर से 2 मिलेगा, 2 लिख लीजिए लास्ट। ये दो करके हमने मल्टीप्लाई किए और सबको प्लस कर लिया, वैसे ही लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, सिर्फ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स है वो है -14 डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 2। तो देखिए अब क्या होंगे ये, माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 5/2, यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा तो क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे 2 1 जा 2 7 जा, ये क्या हो जाएगा -7। तो ये था इस पॉलिनोमियल का रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ बोर्ड को। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है रिलेशन, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज b माइनस b बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाई a। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब आप यहाँ पे गौर करिए, मैंने यहाँ पे आपको थर्ड लिखाया था, यहाँ पे सेकंड क्यू लिखा रहा हूँ, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो हो जाएगा c बाई a। थर्ड वाला रिलेशन देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -b बाई a। अब यहाँ पे एक के बाद एक लिखाने का यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आपको आसानी हो जाएगी याद रखने के लिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा -b बाई a, यहाँ पे b बाई a आ गया, आपको आसानी हो गई। नेक्स्ट देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, b के बाद क्या आएगा c बाई a, b के बाद c बाई a आएगा, -b बाई a के बाद आएगा c बाई a, आपको आसानी होगी याद रखने में। लास्ट वाला हमारा देखिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d बाई a, पहले b फिर c फिर d, ये आपको याद रहने के लिए मैंने ऐसा लिखाया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा। इस तरह से आपको रिलेशन याद रखना होगा। 3 रिलेशंस यहाँ पे मिलेंगे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में। आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा उसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको इसके जीरोस निकालने होंगे फैक्टराइज करके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, रिमाइंडर थ्योरम एक वीडियो मिल जाएगी आपको, वो जरूर देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा ब्रीफ आपको बताता चलूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्या किया मैंने यहाँ पे, -2x को मैंने स्प्लिट कर दिया -4 और +2 के बीच में, माइनस इंटू प्लस
माइनस 4 माइनस 2 इज 2 और बड़ा नंबर 4 है तो साइन भी माइनस की आएगी, तो आ गया ना -2। तो मैंने इस -2 की प्लेस पे -4 + 2 लिखा। यही करना होता है हमें जीरोस फाइंड करने के लिए, फैक्टराइजेशन इसे ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो अब x बाहर निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पे एक x बच गया, -4x में 4 बच गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया -4। अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो गए तो ले लेंगे x -4। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया +2। हमें जीरोस क्या मिल गए यहाँ पे, देखिए x -4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भी जा दीजिए, x इज इक्वल टू 4 एंड दिस x इज इक्वल टू -2। तो जीरोस क्या हो गए यहाँ पे, जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 4, -2। तो ये हो गए हमारे 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम वेरीफाई कर लेंगे, वेरिफिकेशन यहाँ पे लिख लूँगा मैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स का। क्या है, सबसे पहला है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। अब आप अगर नहीं जानते -b/a c/a किस तरह से निकालेंगे, मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख के बता दूंगा। चलिए इक्वेशन लिख लीजिए, x² -2x -8। अब यहाँ पे जो कुछ भी कोएफिशिएंट मिलेगा आपको उसको सपोज कर लेना है a, b एंड c। तो सबसे पहला देखिए x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, 1 × x²। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, a इज इक्वल टू 1। b क्या है, b यहाँ पे x का कोएफिशिएंट होगा दैट इज -2। c क्या है, c होगा अकेला कांस्टेंट टर्म विथ साइन -8। तो ये मिल गया आपको a, b और c। चलिए लिख लेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, b क्या है, -2, यहाँ माइनस ऑलरेडी था, b की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाई a इज व्हाट 1। सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, एक 4 है, एक है 2। चलिए लिखिए 4 + -2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। 4 प्लस इंटू माइनस -2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2। 4 - 2 इज 2, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया इक्वल। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, 4 × -2 इज इक्वल टू c/a। c क्या है, -8 डिवाइडेड बाई a क्या है, a इज 1। 4 × -2 प्लस इंटू माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू -8 ऑलरेडी है। तो ये था वेरिफिकेशन इस आंसर का। तो हो गया ना प्रूफ, ये यहाँ पे जीरोस हमने फाइंड किया और दोनों रिलेशन भी बता दिए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का। आइए सेकंड बिट सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले जीरोस फाइंड कर लेंगे। मैं इसको कंसीडर कर लूंगा p ऑफ s इज इक्वल टू 4x² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4s² - 4s + 1 दिया गया है। 4s² माइनस, मैं इस 4s को स्प्लिट करके लिख लूंगा, -2s + 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने यहाँ पे, -4s को मैंने -2 और -2 लिख लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 2 इज 4। बड़ा नंबर मतलब दोनों भी सेम है तो माइनस साइन आ जाएगा। चलिए अब कॉमन ले लेंगे, 4s और -2s में से, -2s और +1 में से। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे होगा कॉमन 2s। यहाँ से मैं अगर 2s निकाल लूँगा तो क्या बच जाएगा, और एक 2s बच जाएगा। यहाँ से कंप्लीट 2s मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। 2s × 1 2s। अब यहाँ पे 2s + 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 बाहर लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2s। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस बाहर हमने लिया है, अंदर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0।
ये 2s माइनस 1 है, ये 2s माइनस 1 है, तो एक कॉमन ले लीजिए 2s माइनस 1। अब इसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2s बच जाएगा। इसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों भी इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस -1 को उधर भी जाइए, 2s इज इक्वल टू 1, इस 2 को नीचे भी जाइए, s इज इक्वल टू 1/2। सेम प्रोसीजर इधर भी, -1 उधर जाएगा, +1 बन जाएगा, 2 नीचे जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। तो क्या रहे यहाँ पे जीरोस, यहाँ पे जीरोस आ गए हैं 1/2 और 1/2। अब वेरिफिकेशन कर लेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया है अब वेरिफिकेशन। सबसे पहले है सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हो जाएंगे c/a। अब देखिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 4s² - 4s + 1। इन तीनों टर्म्स में से a, b और c आपको लिखना है। सबसे पहला वाला टर्म का कोएफिशिएंट 4, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट -4, थर्ड जो कि कांस्टेंट है वो हो जाएगा 1। ये हो गए ए बी सी वैल्यूज। चलिए सब्स्टिट्यूट करिए। सम ऑफ जीरोस, क्या है सम ऑफ जीरोस, 1/2 1/2, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू -b/a। माइनस b की वैल्यू ही -4 है, तो ब्रैकेट में लिखिए -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, 4। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1/2 + 1/2, एलसीएम है 2, दोनों का एलसीएम क्या होगा 2, मतलब 1 + 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4। क्या करना है, 2 1 = 2, 4 1 = 4, दोनों कैंसिल हो गए, आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 4। 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1 1 = 1, 2 2 = 4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया सेकेंड वाली बिट। आइए अब आपको कराऊंगा फोर्थ वाली बिट। थर्ड वाली बिट आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, और सिक्स्थ वाली बिट भी आपके लिए छोड़ूंगा। सिर्फ डिफिकल्ट और थोड़े से यूनिक प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा, जो आसान प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके लिए छोड़ रहा हूं। प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए फोर्थ वाली बिट देखेंगे, क्या दिया गया है हमें दिया गया है 4u² + 8u। तो इसको मैं कंसीडर कर लूंगा p ऑफ u इज इक्वल टू 4u² + 8u दैट इज होल इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट इसके अंदर हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया गया है, तो और आसान हो गया ये आपके करने के लिए। अब देखिए मैं ये दोनों में से 4u को कॉमन ले लूंगा। 4u को जैसे ही मैं कॉमन लूंगा यहाँ से u बच जाएगा, प्लस 8u में से 4u बाहर निकल गया तो सिर्फ 2 बच गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये अलग टर्म दोनों इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0, u + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 को उधर भी जाइए तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0, इस +2 को उधर भी जाइए, सो u इज इक्वल टू -2। तो क्या आ गया आपको 2 zeros यहाँ पे, एक हो गया 0, एक हो गया -2। तो चलिए अब कर लेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के स्टेप्स बहुत आसान है। क्या है सबसे पहला, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब 2 जीरोस आपको जो मिले हैं उसको आपको सम करना है। 0 + -2 इज इक्वल टू -b/a। अब आप यहाँ पे गौर करिए, इसको मैं लिख लूंगा 4u² + 8u। अब यहाँ पे a मिल जाएगा 4 दैट इज u² का कोएफिशिएंट, b मिल जाएगा 8 दैट इज सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट। अब c मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसीलिए c इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब देखिए 0 + -2 इज इक्वल टू b की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 4। यहाँ पे इस u² का कोएफिशिएंट बनेगा a, u का कोएफिशिएंट बनेगा b। अब देखिए प्लस इंटू माइनस -2, 4 1 = 4, 4 2 = 8 दैट इज इक्वल टू -2। ये हो गया।
सेकेंड रिलेशन देख लेंगे अब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी बाई ए इज वॉट 0/4। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। तो ये हो गया इस दोनों का रिलेशन। आइए अब 5th बिट कर लेते हैं। मैंने कह दिया है आपको 6th बिट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिट नंबर 3 और बिट नंबर 6 आपके लिए मैं लीव कर रहा हूँ, प्लीज इसको ट्राई करिए। चलिए 5th बिट कर लेते हैं अब। P ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। मैंने यहाँ पे P ऑफ t कंसिडर कर लिया है टी स्क्वायर माइनस 15 को। अब इसके जीरोस मुझे फाइंड करने हैं, तो मुझे जीरो फाइंड करने के लिए उसको कंसिडर करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। -15 को उधर भिजा दीजिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब ये स्क्वायर, कोई स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो वो बनेगा स्क्वायर रूट। अगर ये स्क्वायर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। क्या होगा वो? स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब स्क्वायर रूट क्योंकि हमने लिखा है तो वो बन जाएगा प्लस और माइनस। सो t इज इक्वल टू रूट 15 कॉमा माइनस रूट 15। तो क्या जीरोस मिल गए हमें? एक जीरो मिल गया रूट 15, एक मिल गया -15। तो चलिए अब वेरिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम कर लेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखूंगा टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले होगा a, फिर होगा b, फिर होगा c। अब क्योंकि यहाँ पे आप गौर करिए t टर्म नहीं है, टी स्क्वायर है और कांस्टेंट है, तो t नहीं है। t नहीं रहने पर t क्या बनेगा? सेकेंड टर्म बन जाएगा 0। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट कांस्टेंट टर्म है -15। b इज इक्वल टू 0 क्यों लिया मैंने? यहाँ पे t टर्म नहीं दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब ये 2 जीरोस को आपको ऐड करना है। रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस b माइनस 0/1। अब प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 0। ये प्लस रूट 15 ये माइनस रूट 15 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमें 0 इज इक्वल टू 0। ये था फर्स्ट। अब करेंगे सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो जीरोस का प्रोडक्ट करना है आपको। रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 दैट इज इक्वल टू सी माइनस 15 बाई ए। अब रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होगा? रूट 15 स्क्वायर। क्या होगा? रूट 15 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस। यहाँ पे अब मैं लिख लूंगा माइनस, ये 2 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बन गया? -15 इज इक्वल टू -15 बाई ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1। तो -15/1 मतलब वो हो जाएगा -15। तो ये हो गया एक दूसरे का इक्वल। तो इस तरह से आपको रिलेशन बताना था। तो ये कर लिया हमने कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। उसके लिए आपको एक सम का एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं वो आना ज़रूरी होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, घबराइए मत, आसानी से कर लेंगे हम इसको। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच केस। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फाइंड करना है आपको विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को समझिए, इधर बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट है जीरोस के। ऑलरेडी वो सम है और प्रोडक्ट है जीरोस के। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहला स्टेप होगा लेट अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा 2 क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने
इन दोनों को जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया। इस रिलेशन को यहाँ पे आप खास तौर से ध्यान रखिए। अब मैं जो आपको लिखाने जा रहा हूँ उसको भी आप बहुत ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बनाने का एक सिंपल फंडा है, उसको आप याद रख लीजिए। ये सम आसानी से निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये है वो फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। इस तरह से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। इसको यूज़ करिए, यहाँ पे अप्लाई करिए, आंसर आ गया। तो ये तो हमने अल्फ़ा बीटा मान लिया ज़ीरोस है। ऑलरेडी हमें ये ज़ीरोस दिए गए हैं सम और प्रोडक्ट के तौर पे। तो चलिए लिख लेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या दिए गए हैं यहाँ पे? सबसे पहले है 1/4 सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोस रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला है सम। ये जो दिया गया है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या दिया गया है? -1, मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1। नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की प्लेस पे 1/4 सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फ़ा बीटा की प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 इंटू एक्स इज -x/4 प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका एलसीएम क्या मिलेगा हमें मिलेगा एलसीएम 4। अब क्योंकि हमें एलसीएम 4 मिल गया, ये दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर को भी हमको 4 बनाना होगा। किस तरह से बनाएंगे हम उसको? 4 मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स वैसे ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे 4 है, -1 इंटू 4 इज 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 बन गया, ये 4 बन गया, ये 4 बन गया। तीनों का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे है 4। इस 4 को उधर भिजा दीजिए, 4 इंटू 0 इज 0। सो देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए अब सेकेंड बिट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका सेम होगा, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला स्टेप आपका सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी आपके सम एंड प्रोडक्ट है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो चलिए लिखेंगे अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे √2, अल्फा बीटा की प्लेस पे 1/3 सब्सटीट्यूट करिए। एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे √2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिया है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ये तीनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 3, मतलब यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पे भी 3 से, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, एलसीएम आपको 3 आया है।
3x² माइनस 3 इंटू √2 इंटू एक्स, 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 3 को उधर भिजा दीजिए, क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 0। सो क्या हो गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज योर आंसर। तो ये था आपका सेकेंड वाली बिट। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। ये हमारा डिनोमिनेटर है 3, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, इसको 3 बनाना है आपको। किस तरह से बनाएंगे, जो भी एलसीएम आपको आएगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी, क्योंकि आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था सेकंड वाली बिट। आइए थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। अब सेम स्टेप्स होंगे। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया अल्फा बीटा को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हमें सम दे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक लास्ट 2 सम्स में समझा दिया था। क्या है वो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब सब्सटीट्यूट करना है सिर्फ आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, √5। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, x² प्लस क्या बच गया, सिर्फ √5 बच गया। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आइए फिफ्थ बिट आपको करा के इस क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। फोर्थ वाली बिट और सिक्स्थ वाली बिट भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप प्लीज उसको ट्राई करिए। तो चलिए इसको भी हम कर लेंगे सेम स्टेप्स के साथ। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये स्टेप्स सेम होने वाले हैं हर प्रॉब्लम में आपके। अब आगे होगा अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी हमें करके दे दिया गया है -1/4 और अल्फा बीटा हमें दिया गया है 1/4। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देख लीजिए। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बहुत बार लिखा दिया है। वो ट्रिक क्या थी, वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा आपको, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, उसको ब्रैकेट में लिखिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है 1/4 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा आपको, सॉल्व करना होगा। x² माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। दोनों डिनोमिनेटर्स में 4 है, तो मैं एलसीएम क्या ले लूँगा, 4 ले लूँगा। सिर्फ यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो इसको 4 बनाना है आपको। किस तरह से बनाएंगे आप इसको, 4 मल्टीप्लाई कर कर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को भी, क्योंकि बैलेंस रहना है इक्वेशन को। 4x² ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 4 को उधर भिजा दीजिए, 4 इंटू 0 इज 0। क्या बन गया इक्वेशन, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था कंप्लीट सेकेंड क्वेश्चन। बिट नंबर 4 और बिट नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत आसान है, सॉल्व करके देख लीजिए। अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थोड़ा डिफरेंट है ये सेकेंड क्वेश्चन से, तो गौर करिए कहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हिस्सा तो सेम है आपका जो सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो वही आपको फॉर्मूला अपनाना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर द जीरोस अल्फा बीटा। लास्ट टाइम आपको ऑलरेडी उसने सम एंड प्रोडक्ट करके दिया था, यहाँ पे उसने सिर्फ अल्फा बीटा दिया है, सम और प्रोडक्ट नहीं किया है। यहाँ पे इतना ही फर्क है सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में। देखिए, फॉर द जीरोस अल्फा बीटा गिवन इन ईच केस, ये वैल्यू है अल्फा की, ये वैल्यू है बीटा की। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू थी सम अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू थी अल्फा बीटा की, इतना ही फर्क है। तो चलिए यहाँ पे अब कर लेंगे हम। यहाँ पे हमें दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे आप, अब कर लेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा है 2 प्लस -1
2 प्लस माइनस 1 कितना होगा 2, प्लस इंटू माइनस -1, 2 माइनस 1 इज 1। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेंगे अब, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस 2 1 जा 2। तो ये हमें अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब सेम फॉर्मूला, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, पहले माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की है वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की है -2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 1 इंटू एक्स इज x प्लस इंटू माइनस -2 इज इक्वल टू 0। आ गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कंसीडर करना है अल्फा, इसको कंसीडर करना है बीटा, सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी करा दिया था, आई होप आपको अभी तक वो याद हो गया होगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देख लेंगे सेकंड वाली बिट। सेकंड वाली बिट में भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। कंसीडर अल्फा इज इक्वल टू √3, बीटा इज इक्वल टू -√3। क्या किया मैंने यहाँ पे, एक को कर लिया कंसीडर √3, सेकंड वाला है -√3। सबसे पहले फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, तो कर लेंगे अब √3 प्लस -√3, क्या होगा √3 प्लस इंटू -√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा 0। नेक्स्ट होगा अल्फा प्लस बीटा, ये है सम और ये है प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा √3 इंटू -√3, क्या होगा √3 इंटू -√3 प्लस इंटू माइनस √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -3। ये वैल्यू है अल्फा बीटा की। अब होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो तो आपको अब तक याद हो गया होगा। क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, लीव दैट, प्लस इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो ये थी आपकी सेकेंड वाली बिट। अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ बिट करा के इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लूँगा। थर्ड क्वेश्चन में मैंने थर्ड बिट आपके लिए छोड़ी है क्योंकि वो बहुत आसान बिट है आपके लिए। तो चलिए अब कर लेंगे फोर्थ वाली बिट। कंसीडर, क्या करेंगे हम, कंसीडर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहले सम फाइंड करेंगे इन दोनों का। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2। 2 दोनों भी डिनोमिनेटर्स है तो एलसीएम आ जाएगा 2। अब न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेना है, 1 + 3 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा। तो क्या आ गया आंसर हमें, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमें इज इक्वल टू 2। अब करना है प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई, हाफ इंटू 3/2। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4। तो ये है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x² माइनस 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये तीनों में एलसीएम आएगा 4, मतलब ये दोनों को भी 4 बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। 4 इंटू x² 4x² माइनस 2 4 जा 8x प्लस ये ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे ऊपर वाला आ जाएगा +3। इस 4 को उधर भिजा दीजिए, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। क्या बच गया, 4x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो हमने थर्ड क्वेश्चन को भी अब खत्म कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। सो वेरीफाई दैट 1 -1 एंड +3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 3x² - x + 3 एंड चेक द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये 3 जो आपको दिए गए हैं नंबर्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो जीरोस किस तरह से फाइंड करेंगे आप? अगर फाइनल आंसर आपको 0 मिल गया ये सब्स्टिट्यूट करने पे तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? चेक द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आपको उसके चेक करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख लूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 3x² - x + 3। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब जल्दी से ये तीनों को भी वेरीफाई कर लेते हैं। p ऑफ 1 लिख लूंगा मैं 1³ - 3 × 1² - 1 + 3। 1³ कितना हो गया? 1 -3 × 1² इज 3 -1 + 3 +1 - 1 कैंसिल -3 + 3 कैंसिल, आंसर आ गया 0। ये हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1³ - 3 × -1² - of -1 + 3 -1³ is -1 -1² is +1 minus into plus minus 3 1s are 3 minus into minus +1 ये तो +3 पहले से ही है -1 +1 कैंसिल -3 + 3 कैंसिल आ गया 0। 0 आने पे ये हो गया वेरीफाई दैट इट इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट p ऑफ 3, अब 3 सब्स्टिट्यूट करना है 3³ - 3 of 3² - 3 + 3 3³ is 27 minus 3 into 3², 3² means 9 9 3s are 27 -3 + 3 -3 + 3 कैंसिल 27 -27 कैंसिल, ये हो गए जीरोस। तो इस पार्ट में हमने ये तीनों को वेरीफाई कर लिया दैट इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तीनों क्या है? जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमारे चेक करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो कैसे चेक करेंगे हम? उसको चेक करने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को हम कंसीडर करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो क्या है? यहाँ पे मैं लिख लूंगा अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू -1, गामा इज इक्वल टू +3। तो ये हो गए अल्फा बीटा और गामा। अब इसके 3 रिलेशंस निकल के आएंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा लिया है। तो सबसे पहला हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगी वैल्यू? -b/a। क्या होगी वैल्यू? वैल्यू होगी -b/a। तो चलिए मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख के उसके a b c के वैल्यूज लिख लूँगा। सबसे पहले होगा x³ - 3x² - x + 3। कंपेयर क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कंपेयर दिस विथ जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। a की प्लेस पे है 1, b की प्लेस पे है -3, c की प्लेस पे है -1 और d की प्लेस पे है 3। तो देखिए मैंने यहाँ पे x³ से पहले कुछ नहीं है तो 1 लिया, x से पहले कुछ नहीं है तो मैंने 1 ले लिया। तो ये है a b c d के वैल्यूज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करने पर इक्वल आना चाहिए -b/a। अल्फ़ा क्या है 1 प्लस बीटा इज -1 प्लस गामा इज 3 इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू है -3, सो -3 डिवाइडेड बाई 1 +1 प्लस इंटू माइनस -1 + 3। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +3, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 3। सेकेंड हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू हाउ मच? c/a। क्या होगा वो होगा c/a। अल्फ़ा बीटा मतलब 1 इंटू -1 दैट इज -1 प्लस बीटा गामा मतलब -1 इंटू 3 दैट इज
3, फिर होगा गामा अल्फा, गामा और अल्फा दैट इज 3 1 जा 3, सी बाई ए मतलब -1 डिवाइडेड बाई 1। अब कर लेंगे कैलकुलेशन, -1 प्लस इंटू माइनस -3 प्लस 3 इज इक्वल टू -1, -3 प्लस 3 कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1, देन द लास्ट इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d बाई ए। तो क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा -d बाई ए। तो सबसे पहले है 1 इंटू -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -d इज वॉट 3 बाई 1। देखिए 1 इंटू 1 इज 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, -1 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू -3। तो ये हमने चेक भी कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना होगा एक्सरसाइज को। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 3.3। तो नीचे ज़रूर लाइक करते हुए जाइए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।